नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो महाराणा कुंभा तक हमने पढ़ लिया है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि महाराणा कुंभा की जो हत्या है उनके पुत्र उदा द्वारा कर दी जाती है और वो स्वयं उदा शासक बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो दाड़िमपुर का जो युद्ध होता है उसमें जो रायमल थे उनके द्वारा उदा और उसके सहयोगियों की को पराजित कर दिया जाता है और जो रायमल जो है वो खुद क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। रायमल के बाद हम देखते हैं कि जो रायमल के जो पुत्र थे महाराणा सांगा वो शासक बनते हैं। महाराणा सांगा से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। उनके बड़े भाई पृथ्वीराज भी शासक बनना चाहते थे। तो लेकिन अभी हम यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट राणा सांगा के बारे में देखेंगे। ठीक है, 1509 में ये मेवाड़ के शासक बनते हैं और 1528 तक ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। अगर मैं उपाधियों की बात करूं, इनकी जो उपाधियां हैं वो हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावेश इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, जो प्रमुख प्रमुख जो युद्ध लड़े उनमें पहला देखिए खातौली का युद्ध। खातौली कोटा बूंदी में आता है, कोटा बूंदी। ठीक है, वैसे कोटा में आता है लेकिन कभी कभी इसे बूंदी भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बीच ये युद्ध होता है और इसमें जो विजय है वो राणा सांगा की विजय होती है। ठीक है, विजय राणा सांगा हो जाता है। इसके बाद बाड़ी दौलपुर जो कहाँ पे दौलपुर का युद्ध होता है और ये भी किसके बीच होता है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की जो सेना है उनके बीच होता है। इसमें जो मियां हुसैन वो मियां माखन लीड करते हैं और इसमें भी किसकी विजय होती है, जो राणा सांगा है उनकी विजय हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला युद्ध होता है वो गागरोन का युद्ध। देखिए इनका जो मेन युद्ध है उनमें गागरोन का युद्ध 1519 में होता है। राणा सांगा और जो मोहम्मद खिलजी द्वितीय है, मोहम्मद खिलजी सेकेंड है, जो कहाँ के शासक थे, मालवा के शासक थे। मालवा या जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है वो वाला। इसमें भी जो विजय होती है वो राणा सांगा की विजय होती है। और इसके बाद आता है बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527 को होता है। इसमें किस किस की के बीच होता है ये युद्ध, राणा सांगा और जो बाबर था उनके सैनिकों के बीच हुआ था। बाबर के सैनिक और जो महाराणा सांगा थे उनके बीच ये युद्ध होता है और इसमें राणा सांगा की विजय होती है। ठीक है, अब देखिए राणा सांगा की विजय के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि जो खानवा का युद्ध है, इसके बाद क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है और ये कब होता है, 17 मार्च 1527 को होता है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है और ये होता है राणा सांगा और बाबर के बीच। ठीक है, देखिए हालांकि बाबर की जो सेना थी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जो इससे पहले वाला हमने युद्ध देखा था बयाना भरतपुर वाला युद्ध, इसमें जो राणा सांगा का जो पलटवार देखा था उनकी सेना द्वारा, तो वो डर जाते हैं और युद्ध करने से हालांकि पहले मना कर देते हैं। लेकिन बाबर द्वारा बहुत ज्यादा जोशीले भाषण और इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया गया। बाद में जो उनके जो सैनिक थे वो लड़ते हैं और इस युद्ध में बाबर विजय होता है। देखो महाराणा जो सांगा थे उनके द्वारा पाती पेरवन की जो पद्धति है वो अपनाई गई थी। इसमें जो प्रमुख प्रमुख जो शासक थे उनको राजा महाराजा उनको चिट्ठी भेजी गई कि आप हमारी ओर से युद्ध लड़िए। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए इसमें विजय हो जाता है बाबर। ठीक है, बाबर ने इसे जिहाद या धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। ठीक है, राणा सांगा, अब देखो जैसे ही युद्ध चल रहा था तो महाराणा जो सांगा थे वो घायल हो जाते हैं और इनके स्थान पर जो महाराणा जो इनका जो ध्वज है वो झाला अज्जा ने धारण किया और झाला अज्जा इनकी जगह पे स्थित होकर युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, और जो राणा सांगा घायल हुए उन्हें बसवा दोसा ले जाया गया। ठीक है, और यहाँ पर इनका एक स्मारक बना हुआ है बसवा दोसा में। और 30 जनवरी 1528 को सामंतों द्वारा विष देने से उनकी कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना कालपी। देखिए जैसे ही इनको होश आता है तो ये बोलते हैं कि युद्ध का जो युद्ध चल रहा था वो कहाँ गया, मेरे को वापस युद्ध में लेके चलो। तो जो कुछ सामंत थे उनके द्वारा इनको विष दे दिया गया और इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और इन्हें कालपी से कहा लाया गया, मांडलगढ़ लाया गया और यहीं पे इनका समाधि स्थल बना हुआ है मांडलगढ़ में। ठीक है, ये महाराणा सांगा के बारे में कहा गया है। देखिए महाराणा सांगा जो थे इनके इतने बहुत सारा 80 घाव पड़े हुए थे, इनकी आंख फूटी हुई थी, मतलब बहुत ही इन्हें सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है और अंतिम हिंदू सम्राट भी इन्हें कुछ विद्वान कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये महाराणा सांगा थे। अब इनकी मृत्यु के बाद, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद इनके जो मेनली 4 पुत्र थे, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और जो उदय सिंह थे। तो इनमें जो भोजराज थे उनकी मृत्यु पहले ही हो जाती है, इनके जीवित रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो भोजराज थे उनके बारे में आप जानते ही होंगे, जो मीरा थी, मीराबाई के ये पति थे।
ठीक है, मीरा के पति थे, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1528 में जैसे ही राणा सांगा की मृत्यु होती है, तो जो रतन सिंह थे वो क्या हो जाते हैं, शासक बन जाते हैं। लेकिन एक युद्ध में ये मारे जाते हैं और इसके बाद विक्रमादित्य शासक बनते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य शासक बनते हैं 1531 में। ठीक है, अब देखो इसी टाइम पे चित्तौड़ का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1535 में, चित्तौड़ का द्वितीय युद्ध या दूसरा शाखा होता है। इसमें किस किस के बीच होता है, देखिए बहादुर शाह और जो गुजरात के शासक थे, और जो देवलिया प्रताप के ठाकुर बाघ सिंह विक्रमादित्य के साथ ये लड़े, मतलब विक्रमादित्य की जगह पे ये लड़े थे, और इसमें विजय होता है बहादुर शाह। और जो रानी कर्मावती है उनके द्वारा यहाँ पे जोहर किया गया था, और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा भी कहलाता। ठीक है, अब देखिए बनवीर। देखिए जैसे ही जो विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है बनवीर के द्वारा, ये दासी पुत्र था, दासी पुत्र के द्वारा जो विक्रमादित्य थे उनकी हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही विक्रमादित्य की ये हत्या करता है, और बाद में ये उदय सिंह जो उदय सिंह थे उनकी भी हत्या करने जा रहा था, तो बीच में जो पन्ना दाई थी, जो दासी थी, उदय सिंह की जो दासी थी पन्ना दाई, उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इनकी रक्षा की थी। तो उदय सिंह की भी ये हत्या करना चाहता था, लेकिन पन्ना दाई द्वारा क्या किया, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इनकी रक्षा की। ठीक है, पन्नादाई इनको चित्तौड़ से निकालकर कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास ले गई, और बाद में ये बनवीर वगैरह जो उदय सिंह थे बड़े होने के बाद थोड़ा टाइम बाद में जो बनवीर है उनकी हत्या कर देते हैं, और ये बनवीर के बाद ये खुद राजा बनते हैं 1540 में और 1572 तक। तो आज के लिए यहीं पे हम खत्म करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक सम्राट होंगे या जो शासक होंगे वो होंगे राणा उदय सिंह। थैंक यू।